अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपसे उन ड्रामों की बात करेंगे जो 2020 में ब्लॉकबस्टर लिस्ट में थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नाजरीन, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, तड़प। इस ड्रामे की कहानी जुनैरा के गिर्द घूमती है जो लिखने का शौक रखती है, जबकि उसके घर में सख्ती है। उसका भाई बहुत सख्त है। वो लिखने के लिए एक पब्लिशर से राब्ता करती है जो इससे मोहब्बत करने लगता है और उसे अगवा कर लेता है। जुनैरा का भाई, जिसका ताल्लुक पुलिस से है, वो अपनी बहन को ही गलत समझता है और इस अगवा को समझता है कि जुनैरा जानबूझकर गई है, जिसके बाद वो उसकी शादी अपने किसी पुलिस कांस्टेबल से करवा देता है जो न सिर्फ गरीब बल्कि शादीशुदा भी है। जुनैरा उसके साथ बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारती है। नंबर 9, दिलरुबा। दिलरुबा ड्रामे की कहानी सनम के गिर्द घूमती है जो खूबसूरत है और खुद पसंद भी। वो कई किस्म के लड़कों से दोस्ती रखती है। उसे लगता है कि वो किसी भी लड़के को बेवकूफ़ बना सकती है, जिसकी वजह से बहुत से लड़के उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। एक ने खुदकुशी की भी कोशिश की, जबकि उसके साथ आगे जाकर उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। दिलरुबा की कहानी में हर एक लड़की के लिए एक अच्छा मैसेज था। नंबर 8, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ड्रामे की कहानी हसीब, मीरब और साद के गिर्द घूमती है। तीनों कॉलेज के ज़माने के बेस्ट फ्रेंड हैं। हसीब और मीरब ने शादी कर ली, एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि साद ने किरण से शादी की। उनकी दोस्ती कई साल बाद भी वैसी ही थी। हसीब की जिंदगी ट्रेजेडी का शिकार तब हुई जब उसकी अच्छी जॉब चली गई और अचानक ही उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। उसके बच्चे और वो ख्वाहिशात के आदी थे। वो ये सब बर्दाश्त न कर सका और ख़ुदकुशी कर ली। हसीब के मरने के बाद मीरब की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई। मीरब का घर भी इंस्टॉलमेंट में था, वो भी वापस ले लिया गया। वो स्कूल में जॉब करने लगी, सिर्फ साद ही इसके साथ था। हर मुश्किल में उसके साथ होता। जब अपार्टमेंट में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई, तब मीरब साद की जिंदगी से दूर चली गई। अपने और अपने बच्चों के लिए उसने बहुत मेहनत की। नंबर 7, कुर्बतें। कुर्बतें ड्रामे की कहानी जमल और अरीबा के गिर्द घूमती है। जमल और अरीबा दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। जमल का ताल्लुक अमीर घराने से है, जबकि अरीबा सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक रखती है जहां उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। जमल की अपने कज़न फारिस से मंगनी हो चुकी है, जिसको देखने के बाद अरीबा उसमें दिलचस्पी लेने लगी। रोहान भी उससे मोहब्बत करने लगा और दोनों ने छुपकर शादी कर ली। अरीबा भी अपने कज़न से मंगनी शुदा थी, मगर वो उसे ठुकरा चुकी थी। समल, जो हकीकत से नावाकिफ थी, वो अरीबा को बेहतरीन दोस्त समझकर उसकी शादी अपने भाई रोहान से करना चाहती थी। समल की शादी भी कुछ दिन के बाद फारिस से हो जाती है। अरीबा से शादी के बाद रोहान फारिस और अरीबा को एक साथ देखता है, तब सब पर यह हकीकत खुलती है कि अरीबा और फारिस शादी कर चुके हैं। समल इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, जबकि अरीबा का मंगेतर वापस आ गया जब उसके पास बहुत सी दौलत थी, जबकि फारिस को उसके बाप ने जायदाद से बेदखल कर दिया था। ये खसारा देखते हुए वो फारिस से तलाक लेकर अपने कज़न के पास आ गई, मगर वो इससे सिर्फ बदला लेना चाहता था और वो भी इसे छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया। नंबर 6, कासाए दिल। इस ड्रामे की कहानी सोमिया के गिर्द घूमती है जो खूबसूरत और सीधी साधी लड़की है। वो और उसका कज़न हातिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि इसकी कज़न राहिला भी हातिम को पसंद करती है, मगर वो उसे इनकार करता है और राहिला की शादी सोमिया के भाई नुमान से होती है। राहिला अपना बदला इस तरह लेती है कि वो हातिम को और नुमान को सोमिया से बदगुमान कर देती है। सोमिया की शादी अदन से हो जाती है जो इससे मोहब्बत करता है, मगर अदन को दूसरी शादी अपनी बहन का घर बसाने के लिए शीनी से करनी पड़ती है जो इससे मोहब्बत करती है। नंबर 5, मुनाफिक। इस ड्रामे की कहानी उजाला के गिर्द घूमती है। उजाला के भाई और वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। उसकी फैमिली खुशहाल फैमिली है, लेकिन फिर उनकी जिंदगी हादसे का शिकार हो जाती है जब उजाला के वालिद और बड़े भाई फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मर जाते हैं। ये गलती सरासर फैक्ट्री मालकान की थी। अरमान, जो इस फैक्ट्री का मालिक था, उसकी मां सियासत में थी। मीडिया की बातों से बचने के लिए और वोटिंग के लिए अरमान की मां ने उसकी शादी उजाला से करवा दी, जबकि वो और सोबिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अरमान और उसकी मां उजाला के साथ मुलाजमों जैसा सलूक करते हैं और अरमान की दूसरी शादी सोबिया से होती है। दूसरी तरफ अरमान का दोस्त हमजा उजाला से मोहब्बत करने लगता है। नंबर 4, तुम हो वजह।
इस ड्रामे की कहानी चंदा के गिर्द घूमती है, जो अपने माँ बाप की लाडली बेटी है। चंदा की एक बहन और भाई हैं। चंदा और शहाब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शहाब अपने घर वालों को भेजता है। वो शहाब से झूठ कहकर चंदा के घर वालों को बदनाम करते हैं कि चंदा के घर वालों ने रिश्ते से मना किया है, जबकि हकीकत में उसकी माँ को सुना कर जाते हैं। चंदा शहाब की बातों का यकीन कर लेती है। उसके वालिदैन साथ मिलकर शहाब को चंदा को भगा कर लाने की तरगीब देते हैं। चंदा घर से भाग जाती है, जिसके बाद उसके वालिद की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद ही शहाब का रवैया चंदा से खराब होने लगता है। आखिर में वो इस पर तशद्दुद भी करता है। नंबर 3, मोहब्बत तुझे अलविदा। इस ड्रामे की कहानी मोहब्बत की ट्रायंगल स्टोरी पर मबनी है। उल्फत, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, उसकी शादी अपने कज़न शहान से हुई। वो उससे मोहब्बत करता है। दोनों का एक बेटा है और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उल्फत अमीर होना चाहती है। वो हर किस्म की आसाइश की ख्वाहिश रखती है। दूसरी तरफ शहान के बॉस की बेटी शफक, जो शहान से मोहब्बत करने लगती है। शहान के इनकार के बावजूद वो उल्फत तक पहुंच जाती है। उल्फत उसकी शादी शहान से करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर बदले में 1 करोड़ रुपए का प्राइज बॉन्ड उससे लेती है। शहान को इस सच से छुपाकर उसे शफक से शादी के लिए राजी कर लेती है, जबकि शादी के बाद शहान इन दोनों के दरमियान एक पेंडुलम बन जाता है। उल्फत को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसके पास कुछ न बचा। नंबर 2, फितरत। इस ड्रामे की कहानी फारिया के गिर्द घूमती है, जो एक लालची लड़की है और वो शॉर्टकट जरिए से सब कुछ हासिल करना चाहती है। उसकी एक बहन राफिया और भाई हारिस हैं। वो दोनों इसके बरक्स मेहनत पर यकीन रखते हैं। फारिया दुबई में जॉब करती है, जहां उसकी मुलाकात शहबाज से होती है। वो उसको अपना हमदर्द बनाकर मोहब्बत में फंसा लेती है। शहबाज घर वालों से छुपकर उससे शादी करता है, लेकिन जल्द ही शहबाज उसे किसी और के साथ देखकर उसे तलाक दे देता है, जिसका बदला वो पाकिस्तान वापस आकर लेती है। वो शहबाज के भाई अरबाज के करीब होकर उससे शादी करती है और शहबाज उसे शादी के दिन ही देखता है। शहबाज घर में दूसरी शादी कर चुका है। वो फारिया के साथ के रिलेशन किसी को बताना नहीं चाहता। फारिया उसको ब्लैकमेल करके बहुत से काम निकलवाती है। नंबर 1, झूठी। इस ड्रामे की कहानी निरमा के गिर्द घूमती है। निरमा एक तेज और चालाक लड़की, जो अपनी झूठी बातों और चालाकियों से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है। उसकी भाभी के रिश्तेदारों में से उसका नासिर के लिए रिश्ता आता है, जो इससे मोहब्बत करता है। निरमा इस शादी को रोकने के लिए भी बहुत कुछ करती है। फिर निरमा नासिर को बुलाकर शादी से पहले उससे दुकान अपने नाम करवा लेती है। फिर शादी के लिए राजी होती है। नासिर जनरल स्टोर का मालिक सीधा साधा लड़का था। निरमा शादी के बाद भी घर में फसाद के लिए बहुत कुछ झूठ सच कहती रहती है। घर वाले भी उसकी बात मानते थे। फिर नासिर से तलाक लेकर घर आ गई। उसकी मुलाकात अली से हुई, जो खुद बहुत बड़ा फ्रॉड है। अली सब कुछ उससे हासिल करने के बाद भाग जाता है। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।